सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भजन के लिए कमला जी, और कौन, कोई है ही नहीं। कोई ना तो मैं एक ले लेता हूँ भजन। चलो। में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, वही हमेशा हरे भरे है, वही हमेशा हरे भरे है, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी बिनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी।
प्रभु जी बिनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों के हो आश्रय तुम, निराश्रितों के हो आश्रय तुम, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। धन्यवाद। और कोई गाना चाहते हो, लेकिन कोई है नहीं सुनाने आने वाले। दिवाली की छुट्टियां हो गई है, चलो हम छुट्टी कल एक हम लेंगे, फिर परसों से छुट्टी और बुधवार को मिलेंगे। ठीक है दीपालिका जी, बुधवार को हम मिलते हैं, लाभ पाचम लगभग है। तो अपने आज हमारे भाग्येश जी आप प्रारंभ करें, आपको आमंत्रित करता हूं भाग्येश जी। ओम। दीपिका जी मैंने कुछ शेयर किया नहीं है, आई थिंक स्टॉप शेयरिंग। ओके ठीक है। ओम। सत्य प्रेमी सज्जनों, हमारा विषय चल रहा है पंचमहाविजय विधि का अध्ययन कर रहे हैं और मुख्य हम समझ रहे हैं कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हमें किससे निवृत्ति चाहिए और किसकी प्राप्ति करनी चाहिए। तो हमारे प्रत्येक कर्म जो भी हम करते हैं उससे हमें इतना तो समझ में आता है कि हमारे सारे कर्म दुख की निवृत्ति या उनके कारण की निवृत्ति में होते हैं, या सुख की प्राप्ति या सुख के साधन की प्राप्ति में होता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है क्या हमें हर चीज के लिए, अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम शास्त्रों को क्यों माने, हम शास्त्रों को क्यों विश्वास करें, हमारी श्रद्धा नहीं होती है शास्त्रों पे, हमारी वेद पे श्रद्धा नहीं होती है, हमारी ऋषियों पे श्रद्धा नहीं होती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कम से कम इतना तो समझ अपने आप पे तो हम कभी भी संदेह नहीं करते हैं, हमें कोई भी शंका अपने आप पे नहीं होती है कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं कुछ कर्म कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ऐसा संशय कभी नहीं रहता है। तो अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है, श्रद्धा नहीं आ रही है, वेदों पे ईश्वर पे श्रद्धा नहीं आ रही है, ऋषियों पे श्रद्धा नहीं आ रही है, शब्द प्रमाण पे श्रद्धा नहीं आ रही है, तो कम से कम हम अपनी स्थिति को तो देख सकते हैं कि हमारे कार्य कैसे हो रहे हैं। तो हमारे जितने भी कर्म हो रहे हैं उनके पीछे यही दिखेगा कि दुखों से हम छूटना चाहते हैं। हम सारे काम जो सवेरे से शाम तक करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही रहता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है और हम जो जीवन में चाहते हैं, अभी जितनी जितनी हमारी स्थिति है
उस स्थिति में भी हम पूर्ण सुखी नहीं हैं। और पिछला हमने जितना भी जिया हुआ है और हमने जितने भी कर्म किए हुए हैं, उन सब में जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे सुख तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पूर्ण स्थिति नहीं है। और ये प्रत्येक आत्मा का प्रत्यक्ष है ऐसा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाणों पे जिनकी श्रद्धा नहीं हो पा रही है, लेकिन हमें अपने आप पे तो श्रद्धा होती ही होती है कि मैं कैसा समझ रहा हूं, मुझे कैसी चीजें लग रही हैं। तो हम अगर केवल अपना भी विवेचन कर लें और अपने आप को समझ लें, तो अगर वेदों को नहीं माने, ईश्वर को नहीं माने, समझ में नहीं आ रहे हैं, मुक्ति लक्ष्य नहीं बन पा रहा है, तो हम अपने आप को समझ के भी ये समझ सकते हैं कि हमारा लक्ष्य दुखों से मुक्त होना ही है। अगर मैंने शास्त्र को नहीं पढ़ा है तो भी मेरा यही लक्ष्य बन रहा है। अगर मुझे अभी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रही है तो वेद का शब्द प्रमाण है, ऋषि का शब्द प्रमाण है कि हमें मुक्ति को प्राप्त करनी है। लेकिन अगर हमें वह नहीं भी समझ में आ रहा है, अभी श्रद्धा नहीं भी बन पा रही है, और ऐसे हम कैसे आगे बढ़े, तो हमें कई बार रुकावट लगती है। तो मेरी तो श्रद्धा नहीं बन रही है, मुझे तो ईश्वर में इतनी, जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मेरा नहीं बन पा रहा है, ऋषियों के प्रति अभी मुझे नहीं बन पा रही है श्रद्धा। क्योंकि आज हमारा बहुत लॉजिकल माइंड हो चुका है, हर चीज में हम तर्क मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं। और शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण को, यद्यपि हमारा जीवन शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाणों पे चलता है, लेकिन फिर भी जैसे ही शास्त्रों की बात आती है हम प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमुख बना देते हैं। शास्त्रों को छोड़ दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती है शब्द प्रमाण में, शास्त्रों को छोड़ दें तो हमें अनुमान प्रमाण में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ऐसे बन जाती है कि जैसे ही शास्त्रों का नाम आ जाता है, जैसे ही वेद ऋषि कहते हैं, हम कहते हैं कहाँ है प्रत्यक्ष, हम कैसे इन पे श्रद्धा रखें, हम कैसे इन पे मान लें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अगर ऐसी स्थिति नहीं भी बन पा रही है तो भी अगर हम अपना चिंतन मनन करेंगे तो हमारे सारे कर्म ऐसे ही होते हैं जिनसे हम दुखों को हटाना चाहते हैं, या दुखों को, कारणों को हटाना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं या सुख के साधनों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए अगर ऐसी स्थिति कभी बन भी जाए। हम अपना निरीक्षण करके आगे बढ़ते जाना चाहिए, हमें कभी भी अपने उत्साह को कम नहीं करना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब चिंतन मनन गहरे हो जाएंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं जिस मार्ग पे हूं वो मार्ग सही मार्ग है, ऐसे प्रश्न उठेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम अपने अभी के जो जीवन का आकलन करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो भी निर्णय वही आने वाला है जो ऋषि का है और वेदों का है। इसीलिए कभी हमें ऐसे बहानों में नहीं फंस जाना चाहिए। मैं केवल, अगर हमारी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसके निकालने का मैं उपाय बता रहा हूं। हमें यह सोचना कि ठीक है, मैं वेदों को छोड़ देता हूं, मैं ऋषियों को छोड़ देता हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो उत्तर वही मिलेगा जो वेदों ने लक्ष्य बताया है, जो दर्शनों ने लक्ष्य बताया है, जो शास्त्रों ने लक्ष्य बताया है। लक्ष्य वही रहेगा, मुक्ति। अभी आप उसको टेम्पररी बोल सकते हो, कुछ समय के लिए बोलना चाहिए, एक जीवन के लिए कहना है, नितांत मुक्ति कहना है, केवल जीवन मुक्त कहना है, तात्कालिक दुखों को हटाना है, उनसे मुक्त होना है। घूम फिर के आप आओगे मुक्ति के ऊपर ही। अभी वो मुक्ति का समय कितना है, वह अगर किसी को हो सकता है उसके संशय में कि नितांत मुक्ति होती है नहीं होती है, वो एक भिन्न चर्चा हो जाती है।
लेकिन मुक्ति तो रहेगी। अच्छा, मुझे एक विचार आ रहा है बहुत बार कि वास्तव में हम जो जी रहे हैं दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए, ये तो है ही। और तीसरा है स्वार्थ। स्वार्थ है ना, जो कुछ जुड़े हुए हैं, पति पत्नी भाई बहन, जो भी संबंध है, वक्ता और श्रोता, वो भी, तो उसमें स्वार्थ तो बना ही, अपना हित अपना लाभ होता है तब तक हम जुड़े रहते हैं। नहीं होता है या तो होने वाला होगा, होने वाला है तो भी हम जुड़ते हैं। मतलब सब स्वार्थ, अच्छी भाषा में बोले, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए, पुण्य कमाने के लिए स्वार्थ गलत वस्तु नहीं है। तो हम स्वार्थ से जुड़े हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, वास्तव में स्वार्थ है इसलिए प्यार करते हैं। लाभ मिलने वाला है या तो मिल रहा है या तो मिला हुआ है, इसलिए करते हैं। जी, मनोनी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा, जैसे हम उपनिषद में भी ये कथा आती है, हमारे याज्ञवल्क्य और मैत्री की, गार्गी की, उनमें ऋषि यही समझाते हैं कि कोई भी किसी के सुख के लिए नहीं करता है। पति के लिए पत्नी, पत्नी या पति, कभी ऐसा नहीं रहता है कि हम दूसरों के सुख के लिए काम करते हैं। आत्मा का स्वभाव है, जहां हमारा लाभ होता है, हमारा सुख जुड़ा हुआ होता है, हम केवल वही काम करते हैं। तो इसको, स्वार्थ को दो बातों में वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है निंदित स्वार्थ। निंदित स्वार्थ इसको कहते हैं जो, जिसे लौकिक स्वार्थ कहते हैं, कि हमें लौकिक दृष्टिकोण से स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। लौकिक दृष्टिकोण किससे स्वार्थी का मतलब कि अगर हम किसी अपने के संसार की वस्तुओं के पीछे हम स्वार्थी हैं, जो स्वार्थ हम केवल अपना ही चाहते हैं और दूसरे का बुरा चाहते हैं, उसे निंदित स्वार्थ कहते हैं। ऐसा स्वार्थी हमें नहीं बनना है। हमें दया, परोपकार, ये सारी भावना होनी चाहिए। वो लौकिक दृष्टिकोण है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा परमात्मा को समझने की कोशिश करेंगे। दार्शनिक दृष्टिकोण देखेंगे तो हमारा स्वभाव ही स्वार्थी है। ये दार्शनिक दृष्टिकोण है। लेकिन हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि कब हमें दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रयोग करना है, कब हमें लौकिक दृष्टिकोण का प्रयोग करना है। तो अगर हमारा लौकिक दृष्टिकोण है तो हम वहां ये उदाहरण नहीं दे सकते, नहीं तो उनकी सामर्थ्य भी नहीं होगा और इसका ये दुरुपयोग कर लेंगे। जैसे किसी बच्चे को कर दिया कि आप तो, हमारा तो जीवन भी स्वार्थी है, तो बच्चे में तो इतनी बुद्धि होगी नहीं, तो वो तो कह देगा हाँ आप ही तो बोलते हो कि हम सब स्वार्थी हैं, तो सारे सब बच्चे भी स्वार्थी बन जाएंगे। लेकिन हमें ये स्पष्ट वहां कहना है कि लौकिक दृष्टिकोण से, इस संसार की दृष्टिकोण से स्वार्थ निंदित है, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से हम स्वार्थी स्वभाव से हैं। ईश्वर प्राप्ति का भी स्वार्थ तो होता ही है। बिल्कुल, भले योगी हो, ये तो स्वार्थ रहेगा ही, जो स्वाभाविक है, सहज है। तो हमारा स्वाभाविक है, क्योंकि हम पलक भी नहीं झपाते हैं। ईश्वर प्राप्ति भी है, हम जो पलक को भी ऐसे नीचे ऊपर करते हैं, उसमें भी हमारा लाभ होता है। महर्षि लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, क्योंकि आप देखोगे, आप इनवॉलेंट्री यहाँ आंख को नीचे ऊपर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आंख में नेचुरली ड्राइनेस हो जाती है। तो जैसे ये पलक झपकाने का काम क्या करता है, ये एक यहाँ लिक्विड स्प्रे कर देता है, तो जैसे आपकी आंखों की ड्राइनेस कम हो जाए, तो ये नेचुरली, आप आंख भी जब ऐसे करते हो तब उसमें आपका स्वार्थ छुपा होता है, लेकिन वो भी हमें नहीं पता चलता है, हम इतने स्वार्थी होते हैं। जो हमारा एक एक कर्म आत्मा का रहता है, इतना स्वार्थी होते हैं कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसमें हमारा लाभ नहीं दिखा हो और हमारा सुख नहीं छुपा हो, हमें कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा हो कि जिसमें हमें कुछ पाने की है। तो मुनि जी ने बिल्कुल सत्य क्या कि एक छोटी सी छोटी क्रिया भी हम अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं, और ईश्वर प्राप्ति भी हमारे स्वार्थ के लिए है।
उपासना में भी यहां तक कहा जाता है कि ईश्वर से लाभ लेना, तो वो कोई निंदित नहीं है। हम कोई मतलब ही नहीं है अगर हम ईश्वर से लाभ लेना चाहते हैं तो ये ऐसा करना उचित है। तो हमें इसमें उचित दिशा में चलना है और उनकी उचित परिभाषा करके चलना है कि जहां हम अपना लाभ देखते हैं, जहां हम अपना सुख देखते हैं, जहां हम अपना दार्शनिक स्वार्थ देखते हैं, जहां हम अपना आध्यात्मिक स्वार्थ देखते हैं, जहां हमें अपने जीवन में किसी न किसी लाभ को दिखा होता है, हम केवल वही काम करते हैं। तो मुनि जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि अगर हमें शास्त्रों पर, इन सब विषयों पे अभी इतनी श्रद्धा नहीं बन पा रही है तो हम अपना खुद का जीवन भी देख सकते हैं। इससे क्या रहता है, हमारे जीवन हमारा ऐसा ही है, हमें दृढ़ विश्वास होने लगता है कि जो कुछ अभी हम शास्त्रों में देख रहे हैं वो भी सही है। और देखा जाए तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण, ये जो मॉडर्न लाइफ वाले कहते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करते हैं, आइडियली वो भी प्रत्यक्ष से तो जीते भी नहीं है। प्रत्यक्ष तो अगर देखें तो हमको क्या लगता है, पृथ्वी तो स्थिर है। क्या किसी को प्रत्यक्ष ऐसा लग रहा है कि हम घूम रहे हैं? नहीं लग रहा है ना। या आपको ऐसे लग रहा है कि बैठे बैठे पृथ्वी घूम रही है, स्थिर है ना। तो ये मॉडर्न लाइफ वाले कैसे कहते हैं कि केवल प्रत्यक्ष को ही हम मानेंगे। आज एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम कर रहा है। किसी साइंस के स्टूडेंट से पूछ लो कि आपने देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ है। तो वो भी किसी के शब्द प्रमाण से ही चल रहे हैं। पूरी की पूरी स्टडी भी शब्द प्रमाण से ही चल रही है। लेकिन मैंने ये विषय इसीलिए उठाया, प्राय जब लोग आध्यात्मिकता में आ जाते हैं तो उनको पता नहीं क्यों ऐसे प्रश्न आने लगते हैं। और ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं? क्योंकि वहां ये इसको बोलते हैं एक्सक्यूजेस, बहाने मारना। कुछ चीजें हो नहीं रही है, अभी इतना हमारे जीवन के अंदर रुचि नहीं बन रही है, तो क्या करने का, तो ऐसे बहाने हमारी बुद्धि बनाने लग जाती है। मैं तो प्रैक्टिकली हूं, मैं तो केवल साइंस को मानता हूं, मैं तो केवल प्रत्यक्ष को मानता हूं। और उसके 90% ऑफ काम दिन में शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से चलते होंगे। तो प्राय हमारे जीवन में हम ऐसे, जैसे ही इस आध्यात्मिकता के पथ पे आ जाते हैं तो हम ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि बहाने लगाने लगती है कि ये है वो है। तो भी बुद्धि को समझाने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि अभी तक नहीं बन पा रही है रुचि, अभी तक श्रद्धा नहीं बन पा रही है, तो उसको प्रैक्टिकल से समझाओ। और प्रैक्टिकल जब हम खुद पे करते हैं तो हमारे पास कोई संशय नहीं होता। उसे कोई संशय नहीं होगा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूं। उसे कोई संशय नहीं होगा कि मैं अपना लाभ देख रहा हूं तभी काम कर रहा हूं। उसे कोई संशय नहीं देख रहा है कि अभी मैं दुख भोग सकता हूं, कष्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं मैं सुख देख रहा हूं। ऐसा कई बार हमें लगता है कि कई लोग तो हमें लगता है बहुत परोपकार का काम कर रहे हैं, कितने कष्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे एक मानसिक प्रकृति काम करती रहती है कि मेरे ये पुण्य कर्म बन रहे हैं और उनको मुझे आगे चल के सुख मिलने वाला है। वह स्वार्थ तो हर किसी में रहता है और ऐसा स्वार्थ होने में कोई हानि नहीं है। अच्छे कर्म करने में, धर्म पूर्वक कर्म करने में, ईश्वर का स्वार्थ हो, मोक्ष का स्वार्थ हो, आत्मा को जानने का स्वार्थ हो, इन सब के साक्षात्कार का स्वार्थ हो, ऐसा दार्शनिक स्वार्थ, आध्यात्मिक स्वार्थ अच्छा है। एडवर्टाइज आती है ना किसकी, सर्फ एक्सेल की, दाग अच्छे होते हैं। तो ये अगर ऐसा हमारा स्वार्थ है तो ये अच्छा स्वार्थ है। हाँ, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे लौकिक स्वार्थ नहीं होने चाहिए। किसी की बुरा करके हमारा फायदा नहीं होना चाहिए। बाहर का लौकिक दुनिया में ऐसा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वो निंदित स्वार्थ है, तो उससे बचना चाहिए हमें। तो हमारी इतनी सारी जीवन का लक्ष्य तय हो जाता है। उसके बाद अगर हमने शास्त्रों को लेके जीवन का लक्ष्य हम निर्धारित कर दें,
वेदों को लेके हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दें, या अपने जीवन को समझ के अपने स्वार्थ, लाभ, सुख, दुख, हानि, इनको समझ के जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दें, किसी से भी कर दें, बस आगे बढ़ें। तो जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे दुखों से मुक्त होना है, मुझे सुखों की प्राप्ति करनी है, उसके पश्चात एक और प्रश्न फिर क्लियर होता है कि ऐसा क्या है, कैसे मैं निर्धारित करूं कि मेरा अभी पथ सही है। एक तो मेरा लक्ष्य था, एक होता है कि मेरा मार्ग जो मैंने चुना है, मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं, उसको कैसे निर्णय में लिया जाए, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। जैसे हमने पिछली बार देखा, कोई भी किसी भी चीज का समाधान निकालने की कोशिश करते रहते हैं हम, और हम कोई भी शास्त्र पढ़ सकते हैं, कोई उपनिषद पढ़ सकता है, दर्शन पढ़ सकता है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकता है, पंचमहायज्ञ विधि पढ़ सकता है, कोई छोटे छोटे पुस्तक पढ़ सकता है, व्यवहार वाणु पढ़ सकता है। जिसको जिससे बोध हो रहा है वह कोई भी मार्ग ले सकता है, लेकिन इन सब में हमें निश्चय कैसे हो कि मेरा मार्ग सही है। कई कई लोग होते हैं जिनको उपनिषद बहुत पसंद आते हैं। ईशो उपनिषद अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत रस आएगा। सारे उपनिषदों का एक सार निकाल के रख देता है ईशो उपनिषद। ये भी वो भी, अविद्या विद्या दोनों में, दोनों को सामंजस्य करके बताएगा आपको। मतलब तो कोई केवल एक उपनिषद को अपने सामने का निर्धारित करके अपने जीवन का लक्ष्य बना सकता है, कोई दर्शनों को अपना लक्ष्य बना सकता है, कोई वेद को अपना लक्ष्य बना सकता है, कोई गीता को अपना लक्ष्य बना सकता है, कोई रामायण को अपना लक्ष्य बना सकता है, कोई सत्यार्थ प्रकाश केवल पढ़ ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इतने सारे ज्ञान से एक्सपोज्ड होते हैं तो हम कैसे निर्णय करें कि हमारा जो पथ है वो सही चल रहा है। तो महर्षि ने वो, हाँ जी, अंतःकरण की शुद्धि हो रही है तो सही है। सही है। तो महर्षि जी ने ये पंचमहायज्ञ विधि में हमने पिछली बार देखा कि ये कसौटी दे दी है कि इतने सारे मार्ग हैं, जैसे कोई साधक कहीं भटक नहीं जाए, तो इसमें ये कसौटी दे दी कि जिस मार्ग में जाके आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, जहां आपके संस्कार नष्ट हो रहे हैं, जहां आपके संस्कार तनु हो रहे हैं, जहां आपके संस्कार दग्ध बीज हो रहे हैं, जहां आपके अक्लिष्ट संस्कार बढ़ रहे हैं, जहां आपके क्लिष्ट संस्कार का नाश हो रहा है, ऐसा हर एक मार्ग जो आपको समझ में आ रहा है वो उत्तम मार्ग है। तो हमने पिछली बार देखा कि हमें कसौटी पता हो जानी चाहिए। तो पहले हमने लक्ष्य को तय कर दिया, उस लक्ष्य में कोई भी हमारा चिंतन मनन हो सकता है, शास्त्र हो सकते हैं, वेद हो सकते हैं, ऋषि का वचन हो सकता है, और हमारे जीवन के जीने का कैसे हम जी रहे हैं उससे भी हम निर्णय निकाल सकते हैं कुछ अंश में, क्योंकि हमें बढ़ना है, रुकना नहीं है। दूसरा, हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसमें हमें कभी भी ऐसे संशय में नहीं बैठना चाहिए कि मेरे पूरे 4 वेद हो जाएंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरे 6 दर्शन हो जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, मेरे 11 उपनिषद हो जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज को लेके चल सकते हो, मुख्य है हर दिन कसौटी ये रहनी चाहिए कि मैं दर्शन पढ़ रहा हूँ, मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ, मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ, मैं व्यवहार वाणु पढ़ रहा हूँ, मैं पंचमहायज्ञ विधि पढ़ रहा हूँ। कसौटी वो होनी चाहिए कि मेरे कल से और आज के संस्कारों में कितना परिवर्तन हुआ है। हर एक संस्कार पे अपनी नजर होनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि भाई महर्षि का सबसे प्यारा मंत्र था ओम विश्वानि देवानि सवितत बुरितानि परासुव यद भद्रंतनासुव। तो क्यों ये महर्षि का सबसे प्रिय मंत्र था? क्योंकि इसमें बार बार पहले यही प्रार्थना की है कि मेरे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, जितने भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, ये सारे मेरे दूर करो। मतलब महर्षि की आप सोचो कि भाई वो हर
उनका मंत्र भी वो प्रिय है जिसमें अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। अगर ऋषि के जब चित्त पे आप ध्यान लगाओगे, आप चित्त पे एकाग्र होगे, जैसे योग दर्शन में कहा है कि किसी मार्ग पुरुष के चित्त पे आप एकाग्र रखो तो आपको दिखेगा कि उनका एक एक मंत्र कैसा है। वह उनका पूरा का पूरा ध्यान चित्त के संस्कारों पे रहता था। यहां तक कि हम जब हवन पे बैठते हैं और जब हम अपनी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, पहले विश्वानी देव और अंत भी अग्ने नय सुपथाराय, वहां भी हमें यही मिलता है कि मेरे जितने दुर्गुण और पाप वाले कर्म है ईश्वर मुझे उससे दूर कराओ। तो हम जब ईश्वर को प्रार्थना करते हैं तो उसके पीछे हमारा पुरुषार्थ होता है, तभी हम प्रार्थना के अधिकारी बनते हैं। तो महर्षि पहले पुरुषार्थ करते थे, उसके लिए सारे दोषों को संस्कारों का एक एक विवेचन करते थे, तभी ही वो ऐसी प्रार्थना करने के अपने आप को अधिकारी समझते थे। लेकिन हम कह देंगे कि ये महर्षि का सबसे प्रिय मंत्र था, हर बार इस विश्वानी देव को कहेंगे, एक दोष अपना देखने के कभी हमारे अंदर कभी ऐसी बनता नहीं है कि हम अपने दोषों को देख के और उसके ऊपर दोष दृष्टि बना के रखें हम। तो जब तक हमारी ऐसी दोष दृष्टि स्वयं की नहीं बनेगी, तब तक हमारे जीवन में अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और हमारी विश्वानी देवानी की प्रार्थना कभी न सुनी जाएगी, कभी भी नहीं सुनेगा ईश्वर, क्योंकि हम अपने दोष देखते ही नहीं है। जब तक दोष देखेंगे नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो ईश्वर को प्रार्थना क्या करेंगे? ईश्वर प्रार्थना ऐसी कोई सुनता ही नहीं है। तो हम महर्षि को अगर सही सही समझे हैं, क्यों उनका मंत्र प्रिय मंत्र हुआ करता था, तो वह उनके प्रियता मंत्रता के आग्रह से ही पता लग जाएगा। तो जो भी महापुरुष होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा अपने अंतःकरण पे ही रहता है, उनका अपने चित्त पे ही हमेशा आग्रह रहता है कि कैसे और कैसे मैं इसे शुद्ध करूं। क्योंकि उनको एक बात समझ में आ जाती है कि मैं कोई भी यज्ञ में कर्म करूं, जैसा भी मेरा यज्ञ में कर्म हो, उसका पीछे मुख्य लक्ष्य रहता है अंतःकरण की शुद्धता, संस्कारों में परिवर्तन। तो अगर हमें ये स्पष्ट हो जाए तो हमें कभी भी अपने मार्ग में संशय नहीं होगा। नहीं तो कई बार लोगों को शास्त्रों को पढ़ने में ही या किसी और चीज के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में अपने संस्कारों के प्रति कभी भी नजर नहीं रखते हैं। तो महर्षि ने, हमने पिछली बार यह देखा, महर्षि ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अभी ब्रह्म यज्ञ करने वाले हैं। उससे पहले ये स्पष्ट कर दिया कि ये सब मैं 5 महायज्ञ क्यों बता रहा हूं आपको, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। आप कितने भी हवन अग्निहोत्र ये सारे यज्ञ कर दो, लेकिन पीछे का उद्देश्य नहीं रखा है, तो ये सब हमें कोई विशेष उससे लाभ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से हमने ब्रह्म यज्ञ को समझा और ब्रह्म यज्ञ के पीछे क्या है मुख्य, हम उस मुख्य चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अब तक तो हम यहाँ भी स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य की जब हम प्राप्ति के लिए कोई भी काम कर रहे हैं और उसके पीछे अगर हमारा संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है तो हमारी वृद्धि हो रही है। हमारी वृद्धि कभी भी ऐसे नहीं हो जाएगी कि मैंने 6 दर्शन पढ़ लिए, इसका ये कसौटी हो गई कि मैं अब मेरी वृद्धि हो गई। नहीं, हो सकता है कोई पंचतंत्र पढ़ के भी अपनी वृद्धि कर दे, लेकिन ये सारे दर्शन उपनिषद हमें हमारी बुद्धि को व्यापक बनाते हैं। हमारी बुद्धि में प्रमाणों से, हम तर्क बुद्धि से हम चीजों को स्पष्ट समझ पाते हैं। उसके पीछे का बोध हमें उसका साक्षात बोध होने लगता है। इसलिए हम दर्शन और ये सारे पढ़ते हैं। केवल नाम के लिए नहीं होता है कि मैंने इतने सारे पढ़ लिया इसलिए मेरी उन्नति हो गई।
पीछे मेरे संस्कार कितने परिवर्तन हुए, उन्नति की कसौटी महर्षि ने वही रखी हुई है कि आपकी उन्नति कैसे हुई है। ये सारे साधन हैं। किसी साधक ने पिछली बार पूछा था कि इतने दर्शन इतने, तो हम उसको समझ रहे हैं कि ये साधन है, इनसे लाभ होता है, लेकिन कसौटी किसको मानी जाएगी? अंतःकरण की शुद्धता को। कसौटी किसको जाने मानी जाएगी? संस्कारों में परिवर्तन की। कसौटी किसको मानी जाएगी? कितने मेरे शुभ संस्कार बने, शुद्ध संस्कार बने। कसौटी किसको मानी जाएगी? कितने मेरे क्लिष्ट संस्कारों और अशुभ संस्कारों को मैंने हटाया। कसौटी वही होगी आगे बढ़ने की। तो हमने अपना लक्ष्य समझ लिया, हमने अपना मार्ग समझ लिया, अपने मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी कसौटी क्या होगी वो भी समझ ली। अब इसके लिए हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, जितना ज्ञान हो उसको, उस ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं इस कसौटी पे उतरने के लिए। और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो मेरे कहीं पीछे रह गया हूं। और आप धीरे 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 जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, धीरे 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 आप और व्यापक समझने की आपके अंदर और आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी, और वो नेचुरली होता जाएगा। इसलिए हमें टेंशन नहीं लेना है। ये योग उपनिषदों में आता है कि एक बार योग में आपने वास्तविक में एंट्री कर दी तो योग आपको चलाता है, आप योग को नहीं चलाते हो। शास्त्रों में ऐसे स्पष्ट बताया गया है। एक बार अगर आपने वास्तविक योग में एंट्री कर दी है किसी भी माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, वेद के माध्यम से, सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, गीता के माध्यम से, फिर आपके अंदर और रुचि होगी, और रुचि होगी, क्योंकि अभी अंतःकरण आप अपने संस्कारों पे काम कर रहे हो। तो आप एक और दर्शन पढ़ लोगे, फिर एक और दर्शन पढ़ लोगे, आप कुछ और पढ़ लोगे, आपको उपनिषदों में और रुचि आने लग जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे शुद्ध अंतःकरण होता जाता है, हमारी नेचुरली शुद्धि के कारण हमारी रुचि बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी यह ना सोचना चाहिए कि मैंने इतना सब कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरी उन्नति नहीं हो सकती है। केवल यम नियम भी किसी ने पढ़ लिया है और उस पर श्रद्धा पूर्वक लगा हुआ है, हर एक यम नियम के 5 यम और नियम में लगा हुआ है कि मेरी कहीं भी इसके वितर्क भाव नहीं है। यम नियम के विरुद्ध भाव को वितर्क भाव कहते हैं। मेरे अंदर एक भी वितर्क भाव नहीं है। मैं ऐसी पूरी की पूरी अपनी कोशिश करूंगा हर दिन, तो हमारे जीवन के अंदर इससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें यह स्पष्ट रहना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है, मार्ग की कसौटी क्या है, क्या हमारे साधन हैं, इन साधनों को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। और ये केवल साधन ही है, साधन कसौटी नहीं है। साधन के पीछे जो बोध मिल रहा है हमको, वो कसौटी है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है तो अभी हमारा पूरा का पूरा ध्यान पीछे संस्कारों में लगेगा। वरना कई बार हमें ऐसा हो जाता है कि हम शब्दों के पीछे इतने गुम हो जाते हैं, पीछे बोध हमें कभी भी याद नहीं रहता है। तो हमें दोनों बैलेंस करके चलना होता है कि यहाँ मैं अपना शब्द ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, भाषा अर्थ बना रहा हूँ, शब्द अर्थ, शब्दार्थ, पद अर्थ, पदार्थ। आपने देखा होगा कि वेद के मंत्रों की व्याख्या कैसे की जाती है, शब्दार्थ बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है। ये सारे मुझे समझने हैं, उसके पीछे का बोध मुझे संस्कारों को आगे बढ़ता जाना है, बढ़ता जाना है। इन दोनों में जब बैलेंस होगा तो जीवन में उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी, उच्च सुख का प्राप्ति होगा। लेकिन केवल एक तरफ बढ़ते जाएंगे, शब्दों को और लेते जाएंगे, उसके पीछे तात्पर्य को नहीं समझ पाएंगे, शब्द के पीछे अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, अर्थ की भावना नहीं कर पाएंगे, तो हमारे सारे जप विफल हो जाएंगे। तो हम जब लक्ष्य हमारा निर्धारित हो जाता है और जब हमारे जीवन में हम अपने मार्ग की कसौटी समझ जाते हैं, अभी हम निश्चिंत हो जाते हैं। अभी हमें समय की सीमा का टेंशन नहीं रहता है कि मुझे इतना करना है, उतना करना है बाहर से। मुझे मेरे अंदर की स्थिति है वो आपको एक संतोष देती रहेगी, सुख देती रहेगी, शांति दे रहेगी। हाँ, मैंने ये कर लिया है, मुझे इतना लाभ हो रहा है, मैंने ये कर दिया है, मैंने इतना लाभ हो रहा है।
फिर आता है कि हम जीवन में हर चीज का समाधान कैसे निकालें। मैं कुछ सोच रहा हूं, कुछ समझ रहा हूं, उसके पीछे समाधान कैसे निकालें। तो हम जीवन में कई समाधान निकालते हैं। समाधान मीन्स सॉल्यूशंस। एक सामान्य स्थिति में माने कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तो हम क्या बोलते हैं, क्या आपका इसके पास सॉल्यूशन है, क्या आपका इसको समाधान है इसका। तो प्राय लौकिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो समाधान का अर्थ आएगा सॉल्यूशन, इसका उपाय। लेकिन महर्षि इसका अर्थ क्या करते हैं, चित्त एकाग्र, कि जितना मेरा चित्त एकाग्र होगा और जब तब मैं समाधान निकालूंगा, उसको वास्तविक समाधान कहते हैं। क्योंकि हम सारा दिन समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा चित्त चंचल रहता है। हम विचलित मन से हम समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक जैसे कथा आती है, एक राजा ने अपनी पुत्री को बहुत महंगा हार दिया और उसने वो हार उतार के खिड़की पे रख दिया था। उस खिड़की से वो महंगा हीरो का हार एक पक्षी उठा के लेके चला गया। और वो पुत्री फिर राजा के पास जाती है रोते हुए अपने पिता के पास कि आपने मुझे इतना ये खूबसूरत हार दिया था और मैंने वहां रखा था और ऐसे कोई पक्षी लेके चला गया। तो महाराज फिर सब जगह घोषणा कर देता है कि मेरी पुत्री इतनी दुखी है, मैं उसका दुख देख नहीं पा रहा हूं। अगर कोई वो हार को लेके आए तो मैं उसको 5,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तो एक फैक्ट्री का वर्कर था, मतलब जहां छोटा मोटा ऐसे काम होता रहता था, वह सवेरे सवेरे अपने कार्य में जा रहा होता है। तो वहां गंदे फैक्ट्री का पानी आप समझ लो कि बाहर आ रहा होगा, तो उसको पानी में वो हार दिख जाता है। फिर वो ऐसे हाथ डालने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस हार को ले नहीं पाता है। फिर अभी कुछ ना कुछ उसको समाधान निकालना है, तो बोले मैंने देख तो लिया है। अभी वो क्या जाता है, फिर वो एक कपड़े पहन के आता है, एक जिससे रसायन का कोई उसको शरीर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, वो रसायन का पहन के अंदर जाता है। फिर उसको लेने की कोशिश करता है, फिर भी उसको नहीं ले पा रहा है। फिर से कुछ समाधान निकालता है, कोई बड़ी सी लकड़ी लेके आता है, उस लकड़ी से उसको हार को लेने की कोशिश करता है, फिर भी उसको हार नहीं मिल रहा है। ऐसे हम सब समाधान निकाल रहे हैं, हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन हमें वो हार नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत कोशिश करता है और फिर जाके किसी एक विवेकी पुरुष के पास जाता है, संत महात्मा के पास जाता है और पूछता है मैंने किसी को ये बताया नहीं है कि ये हार मुझे ही दिखा है, लेकिन क्योंकि अभी मुझे उसका समाधान नहीं मिल रहा है, होते हुए भी मेरे सामने होते हुए भी मैं इसको ले नहीं पा रहा हूं, तो आप मेरे को इसका समाधान दीजिए और उसमें से जितनी मुद्राएं आगे मिलेंगी मेरे को स्वर्ण की, मैं वो आपको दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, जो तुझे देना है, मुझे तो उसमें कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो नहीं चाहिए वो, लेकिन क्योंकि तू मेरे पास आया है तो तूने वहां जाके अपने मन को एकाग्र किया था। उसको जब लिया था, कहीं तूने देखा कि उसके पास में कोई पेड़ है और पेड़ के ऊपर वो लटक रहा हो और उसकी परछाई पानी में आ रही हो? बोले कि अरे मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। बोले वो इसीलिए क्यों नहीं सोचा कि तब तुम्हें लोभ दिख रहा था, तुम्हारा चित्त विचलित हो चुका था और इतना साधारण सा समाधान भी तुम नहीं निकाल पाए। अगर तुम थोड़ी देर भी अपने चित्त को शांत रखते और उस हार का तुम ढूंढते, उसको ढूंढने के बाद अगर आप पुरुषार्थ पाने में कोई हानि नहीं है,
उससे पैसे मिलते तो साधन मिलने में भी कोई हानि नहीं है। वेदों में साधन, धन, इन सबको निंदित नहीं माना गया है, इन सबको एक साधन माना गया है। तो अगर तुमको वहां चित्त एकाग्र होगा तो तुम्हें वो दिख जाएगा और वो चला जाता है वहां, और ऐसा का ऐसा ही होता है। वहां पेड़ के ऊपर हार पड़ा रहता है और वो देखता है कि वो तो नीचे उसकी परछाई है। तो ऐसे ही हम भी एक ऐसे सुख के पीछे भाग रहे हैं जो केवल काल्पनिक है। हम वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एकाग्र चित्त होकर समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका समाधान कैसे निकालें। इसलिए महर्षि ने समाधान की परिभाषा में एकाग्र चित्त लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक आपका चित्त एकाग्र नहीं है तब तक आप कोई भी समस्या आपके जीवन का समाधान, उचित समाधान नहीं निकाल सकते हैं। हमें लग रहा है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विवेकी पुरुष को उल्टा दिख रहा होगा कि ये कहाँ जा रहे हैं बेचारे लोग। ये विवेकी पुरुष को दया की भावना आती होगी, ये कहाँ जा रहे हैं लोग। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम समाधान निकाल रहे हैं। ये क्या ध्यान की बात करते रहते हैं, क्या ये संध्या की बातें करते रहते हैं, क्या उपासना की करने पाते हैं। वहां बिल्कुल हम ये नहीं समझ पाते हैं कि छोटी छोटी एकाग्र कैसे हमारी समस्या का समाधान निकालते हैं। इसीलिए हम पहले ब्रह्म यज्ञ को ले रहे हैं। क्यों ब्रह्म यज्ञ को ले रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि हम एकाग्र से संध्या, इन सबको, उपासना को समझें, एकाग्र का अभ्यास बनाएं, ध्यान का अभ्यास बनाएं, जो हमें हर पल उसकी कोई भी समाधान निकालने के लिए उचित एकाग्र हमारा बनना चाहिए उसके लिए। इसलिए पंचमा यज्ञ विधि का, ब्रह्म यज्ञ के जो महर्षि ने उपासना संध्या का पूरा उल्लेख किया हुआ, उसको समझ रहे हैं। लेकिन मुझे आपको शब्द नहीं बताना है, मुझे इन सब के पीछे बोध क्या है मैं वो कहना चाहता हूं आपको। शब्द ये आपको हर जगह सुनने मिल जाएंगे, कुछ मैं नया ऐसा नहीं सुना पाऊंगा कि आपके पास हो, लेकिन इनके पीछे बोध क्या है। हमारा मुख्य बोध यह रहना चाहिए कि मैं क्यों उपासना ध्यान कर रहा हूं। केवल इधर ईश्वर ईश्वर नहीं होना चाहिए, साथ में मेरे जीवन के समस्याओं का समाधान भी निकलना चाहिए। तो मैं केवल ध्यान कर रहा हूं तो उसका लाभ केवल ये नहीं है कि मैं ईश्वर की ओर भी चल रहा हूं, मैं अपनी ऐसी स्थिति बना रहा हूं, मैं ऐसे उपाय ढूंढ रहा हूं जैसे जो इन समस्याओं के समय आने पर मैं उनको ठीक ठीक प्रयोग कर सकूं। तो इस तरह से समाधान निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही एक और कथा आती है। एक ब्रह्मचारी था, वो अपने जीवन में अच्छा ज्ञान था, आगे बढ़ रहा था, जीवन को लक्ष्य बना, जीवन को साधन बना के, परमात्मा को लक्ष्य बना के चल रहा था। तो वो अपनी कुटिया के बाहर अपने कपड़े सुखा के रख रहा था। तो हर बार जब वो कपड़े बाहर रखता था तो उसके कपड़े चूहे खा जाते थे। तो अभी ये समस्या आ गई, अब इस समस्या का समाधान कैसे निकाले। तो उसने क्या किया, ठीक है मैं बिल्ली पाल देता हूं। तो उसने बिल्ली पाल ली। तो ऐसे हम भी समाधान निकालते रहते हैं। तो वो भी था बेचारा, समाधान निकाल रहा था। अभी बिल्ली को दूध पिलाना है, तो उसने बोला अभी क्या करूं, तो उसने गाय पाल ली। समाधान निकाल रहा है, क्योंकि हम भी तो ऐसे ही समाधान निकालते हैं ना। अभी उसने गाय पाल ली तो बोले इस गाय को देखभाल करने के लिए भी कोई चाहिए, तो उसने विवाह कर दिया। अभी बोले विवाह किया, 2 लोग हैं तो घर गृहस्थी के लिए पैसे भी चाहिए, तो वो उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया। बोले अभी खेती कर दिया, पैसे हो गए, अभी मैं और गृहस्थी को आगे को, ऐसे बच्चे हो गए। तो जीवन में अभी उसे तो लग रहा था वो समाधान निकाल रहा है, लेकिन हम वहां किस ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे समाधान भी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारी बुद्धि भी चल रही है, लेकिन हमें विवेक नहीं आ रहा है।
हमारे कई समाधान के प्रति हम निश्चिंत बैठे रहते हैं कि भाई हाँ, मैं ये समाधान निकाल रही हूं, ये मैं समाधान निकाल रहा हूं, लेकिन ये किस और लेके जा रहा है ये हमें समाधान। तो प्रायः हमारी स्थिति ऐसी ही है, हम चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें यह देखना होता है कि कसौटी क्या है वो कुछ ना कुछ करने के पीछे, मैं आखिर बढ़ कहाँ रहा हूं आगे। तो ऐसे ही हमें यह देखना है कि हम जिसका समाधान निकाल रहे हैं वह उचित समाधान है या नहीं। शास्त्रों को पढ़ते हुए भी हम उचित समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, समझते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो महर्षि ने इसलिए कहा है कि हमारे संस्कार जब हमारे मुख्य हो जाते हैं, जब हमारी दृष्टि संस्कारों के ऊपर पड़ती है कि जब तक मेरे संस्कार शुद्ध नहीं होंगे तब तक मेरे समाधान भी शुद्ध नहीं निकलेंगे कभी। आप कितना भी प्रयास कर लो और आपकी बुद्धि को वो दोष दिखेंगे ही नहीं। आपकी हमारी बुद्धि ही ऐसी हो जाती है कि हमें वो दोष दिखते ही नहीं है और हमें उल्टा लगता है कि मेरी और प्रगति हो रही है, मेरी और प्रगति हो रही है। तो जैसे एक किसी मनुष्य, एक व्यक्ति था, वो मिर्ची खा रहा था और मिर्ची खा रहा था और रो रहा था, मिर्ची खा रहा था और रो रहा था। तो किसी भले इंसान ने पूछा, आप क्या कर रहे हो ये? तो बोले, मैं समाधान निकाल रहा हूं कि इसमें से कौन सी मिर्ची तीखी नहीं है। और वो हर मिर्ची खा रहा था और वो तीखा उसको लग रहा था तो उस मिर्ची को साइड रखता जा रहा था। फिर से वो मिर्ची खा रहा था, उसको तीखा लग रहा था तो वो साइड रखता जा रहा था। ऐसे ही हम जीवन में समाधान निकाल रहे हैं और फिर रो रहे हैं। तो यह कोई समाधान की प्रक्रिया होती है कि हमें मिर्ची तीखी रखनी है तो हर एक मिर्ची को खा के देखना पड़ेगा? आपके पास सुन के देख सकते हो, आपके उसका कलर देख के देख सकते हो, इसके बहुत सारे अन्य इसके सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन नहीं। इसलिए क्योंकि हमने एकाग्र चित्त से हमने किसी भी कार्य को करने का अपना अभ्यास बनाया ही नहीं है। हमें ध्यान केवल ऐसा लगता है कि ध्यान का उतना ही पक्ष दिखता है कि ईश्वर प्राप्ति, ध्यान का वो पक्ष नहीं दिखता है कि मैं अपने जीवन के अंदर अपने बुद्धि का एक उसको प्रशिक्षण दे रहा हूं, उसकी ट्रेनिंग चल रही है मेरी बुद्धि की। ईश्वर भी साथ साथ में चलता है, आत्मा भी साथ साथ में चलती है, साथ साथ में हमारी बुद्धि ट्रेन होती है कि मैं कैसे अटेंशन के साथ काम कर सकूं। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। लोगों को लगेगा कि आप इतने काम कर कैसे पा रहे हो। उसका पीछे राज यही होगा कि आप थोड़ा सी देर तक भी आप कार्य करोगे लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े बड़े आते रहेंगे। और यह इसको फिर लोग विभूति समझते हैं कि ये तो कोई चमत्कार हो रहा है। चमत्कार नहीं, ये बुद्धि में ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य दिया हुआ है कि हम समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन केवल उसको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना पड़ता है, उसको एक अटेंशन दे के रखना पड़ता है। तो हमने अभी तक समझा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमने कसौटी देखी कि उस लक्ष्य पे चलते वक्त हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसकी कसौटी क्या है, और उस पे चलते वक्त हमें समाधान कैसे निकालने हैं, हमने आज उस के संदर्भ में चर्चा की। तो अभी तक अगर किसका प्रश्न है तो पहले हम उन प्रश्न को ले लेते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें कि हम और यह पॉसिबल है, ये पाथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे चल सकते हैं, या इसमें हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ दुविधाएं आ रही हैं, तो उन प्रश्न को ले सकते हैं और आगे कंडीशन अप्लाई। अगर सब कुछ सही रहा तो हम अगले सोमवार को इसको और आगे बढ़ाएंगे। सबका सादर नमस्ते जी, सबका आभार। खूब खूब धन्यवाद आपका। निरंतर आपका वक्तव्य
बड़ी गंभीरता से गहन चिंतन करके आप प्रकट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी कल हमारी कक्षा होगी मंगलवार को, तो मैं चाहता हूं कि हम अपने में से कुछ कोई बोले। लीला बहन जी आप बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं, कोई भी विषय ले लीजिए। फिर सप्ताह के बाद बुधवार को हम मिलते हैं, एक सप्ताह की छुट्टी रखते हैं दिवाली के कारण, और बुधवार को मिलेंगे। तो कल आप ले लेंगे आधा घंटा? हाँ जी, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ऋषि निर्वाण दिवस पर सब ऋषि के लिए थोड़ा थोड़ा मंतव्य अपना रखे तो कैसा? हाँ तो बिल्कुल, यहाँ कोई आया नहीं है तो मैं आप ऋषि पर जरूर हाँ, बोलिए। हाँ, ऋषि और दयानंद निर्वाण दिन नहीं, इसलिए अपने इलाहाबाद के भी शंकर भाई भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ऐसे आप दीजिए, उसमें डाल दीजिए कि ऋषि निर्वाण दिन के निमित्त किसी को बोलना। और रशीला बहन आप भी महर्षि दयानंद का गुणगान आपको गाना है? हाँ जी जी, हाँ, मंगलवार को। यहाँ ऋषि के लिए आप भजन में थोड़ी थोड़ी बात पे बता दे कि भजन में ये है, ऐसा भी आप बोलो, अच्छा रहेगा, जैसे भी अनुकूल रहे। नहीं तो मैं पर ही बोलूंगी, लेकिन दूसरे कोई को भी बोलना हो, भजन गाना हो, तो ऋषि पर थोड़ा रखे तो अच्छा लगे।